morning, children. Hello, how are you? I hope you are safe and stay at home. Now, today we will discuss about the laws of refraction. आज बच्चों हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके पहले जो हमारा वीडियो था, वीडियो नंबर 7 लाइट का, उसमें हमने बात करी थी आपसे बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कुछ एक्सपेरिमेंटल वे में डिस्कस किया था। जिन्होंने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से वो देख सकते हैं। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस इज अजीज एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल एंड क्यूट चैनल मिस वाही एजुकेशन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस तरह से आप सभी बच्चों जानते हैं, मैंने लाइट की सीरीज के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड 6 वीडियो बनाए थे, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ाया था। तो वहाँ पर भी दो लॉस थे, रिफ्लेक्शन के भी 2 लॉ हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी 2 लॉ हैं। वहाँ पे क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तो ये लॉ था। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वही लॉ यहाँ पर भी है। उस वहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए था, यहाँ पर किसके लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of normal incident ray, refracted ray and normal to the interface of two media at the point of incidence, all lie in the same plane, आइए समझते हैं इस लॉ को कि ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देख लीजिए, हमने माना कि हमारे पास 2 मीडियम है। एक ये मीडियम हो गया मीडियम 1, दूसरा ये हो गया हमारा मीडियम 2। ये हमने मान लिया रेरर मीडियम है और ये हमने मान लिया डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये रेरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। रेरर से डेंसर में एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करी। किस तरह से स्ट्राइक करी? ऑब्लिकली। किस तरह से स्ट्राइक करी? ऑब्लिकली। ये हमारा इंटरफेस हो गया। इंटरफेस का मतलब जहां पे रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही हो, पासिस थ्रू हो रही हो, वो कहलाएगा हमारा इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया। मीडिया मतलब प्लूरल ऑफ मीडिया। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब हमें मालूम है कि जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो मतलब कि वीडियो नंबर 7 लाइट का और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ समझते हैं कि बैंडिंग कैसे होगी। बहरहाल ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रेस जो थी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हुई तो इस तरह से बैंड हो गई, और ये हमारा बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ? ये कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है टू द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, एक प्लेन ही तो है। ये क्या है? एक प्लेन। हमने माना कि हमारा एक प्लेन है। इस प्लेन पे हमने ये फिनोमेना को शो किया, तो आप देख रहे हो इसी प्लेन पे ये सारी चीजें
हो रही हैं। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ। ये आप अपने पेपर कॉपी पर बनाइएगा, कॉपी के पेज पर बनाएंगे तो आप कॉपी के पेज आपका एक प्लेन हो गया और उस प्लेन पर ये सारे फिनोमेना आप दिखाओगे तो सारे फिनोमेना ये चीज़ मतलब इस ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वो पेज आपका एक प्लेन हो जाएगा, सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। या मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने आपके सामने एक प्लेन बना रखा है, ठीक, उस प्लेन पर ये सारी चीज़ें होंगी। यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। वहाँ पर भी यही था, रिफ्लेक्शन में क्या था, ऐसे आती थी ऐसे चली जाती थी, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ड्रॉ करते थे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन लाइन द सेम प्लेन। बस यहाँ पर भी वही लॉ है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, रफ करें, बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या है, चलिए ये भी रफ करें, नोट कियो, चलिए नोट किया। सेकंड लॉ, आइए अब सेकंड लॉ को समझते हैं कि सेकंड लॉ आखिर क्या कह रहा है। तो जो सेकंड लॉ जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। चलिए पहले समझाते हैं फिर लॉ बताते हैं कि लॉ क्या कह रहा है, या पहले लिख देते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a two given media। क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, ये हमने मान लिया कि ये रेयरर मीडियम है, मीडियम 1, और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम 2, रेयरर से डेंसर में। अब एक रे ऑफ लाइट ये इस तरह से इस पे स्ट्राइक करी, राइट, इस तरह से स्ट्राइक करी, और ये हमारी अगर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो जो बैंड होगी लाइट की, बैंडिंग होगी। क्यों होगी बैंडिंग, क्योंकि आपके फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था बहुत डिटेल में। तो ये बैंड हो गया, ये बैंड होने के बाद इस तरह से आ गया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉ ये बता रहा है कि इस आई और आर में रिलेशन क्या है। स्नेल अंकल ने आई और आर में रिलेशन बताया। जिस तरह की लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम देखें तो हमारे ये नॉर्मल होता था, ये ऑब्लिकली स्ट्राइक करता था, ये ऑब्लिकली निकल जाता था, और एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता था। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये हमारे पास रिलेशन था आई और आर का। यहाँ पर भी आई और आर का एक रिलेशन है जो कि स्नेल अंकल ने हमको बताया, स्नेल साहब ने हमको आई और आर के बारे में रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया उन्होंने, ये बताया कि एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। ये उन्होंने लॉ दिया, ये हमारा लॉ है। क्या लॉ है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन टू मीडिया। जब तक मीडियम हमारे सेम हैं तो जो आई और आर का रिलेशन होगा वो उनके साइन के रेशियो का कांस्टेंट होगा। इसको हम थोड़ा सा और आगे आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि अगर ये एंगल हमने I1 मान लिया और ये एंगल हमने R1 मान लिया, अब एक रे ऑफ लाइट इस तरह से स्ट्राइक करी, थोड़ा सा इस तरह से स्ट्राइक करी, और बना लें, ठीक है। ये बिल्कुल और थोड़ी सी
इस तरह से करी, ठीक है, इस तरह से करी, और ये हमारा नॉर्मल, फाइन, ये हमारा नॉर्मल। तो ये जो बेंड करेगी इस तरह से बेंड कर जाएगी, एंगल ऑफ I2 और एंगल ऑफ R2, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने कहा एक रे ऑफ लाइट इस तरह से स्ट्राइक करी, इस तरह से स्ट्राइक करी, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल, फाइन। तो ये जो है इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये और ज़्यादा बेंड होगी, ठीक है, कहाँ पर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया हमारा R3, ये हमारा जो एंगल है, इस एंगल को हमने मान लिया R3 और ये एंगल को हमने मान लिया क्या, I3। तो लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ है स्नेल्स आपने बताया, उस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2, साइन ऑफ रेशियो ऑफ R, साइन ऑफ I2 साइन ऑफ R2 एंड साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ R3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये लॉ है, ये लॉ बताया, यानी कि एक रेशियो बता दिया स्नेल साहब ने, किसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि उनके साइन का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। साइन क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैथ्स के टीचर बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बच्चों हम लोग कहते हैं म्यू। म्यू क्या कहते हैं, म्यू। म्यू का मतलब क्या, म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है बच्चों, म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है लॉ। स्नेल साहब ने इतना ही बताया, क्या बताया, कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू गिवन मीडिया। ये एक रिलेशन आ गया, किसका, एंगल आई और आर का। जैसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हमें एक एंगल मालूम होता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो वहां पे तुरंत हम बता देते कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक रिलेशन आ गया कि अब हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका फर्दर रिलेशन थोड़ा सा कुछ और भी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि इस रेयर मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और जो मीडियम 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ2 है, μ1 एंड μ2। ये हो गया हमारा μ1, ये μ1 और μ2। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फर्स्ट मीडियम। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसके आगे की चीज क्या है, आगे की चीज जो हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज हो सकती है उसको मैं बताता हूं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ये μ2 अपॉन μ1। ये बताया इसके आगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो μ2 अपॉन μ1 इतना ये आ गया है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1 को किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू μ2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको क्या रीड करेंगे, इसको बच्चों रीड करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI। RI माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फाइन। इसको ये μ2 1 को, यानी 1 μ2 जो ये लिखा है, इसको क्या रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। नोट डाउन करो, आई बात समझ में।
कि म्यू क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा, वहाँ पर हम बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कराएंगे तो ये आ जाएगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ये μ1 sin I μ2 sin R देख लीजिए। अगर हम इस सारे डायग्राम को रफ करके, ये तो समझ में आ ही गया कि जो चीज़ रिलेशन हम ढूंढ रहे थे वो रिलेशन स्नेल अंकल ने, मतलब हम क्या ढूंढ रहे थे, जो उस समय के साइंटिस्ट थे वो एक रिलेशन ढूंढना चाह रहे थे कि आखिर रिलेशन क्या है आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो स्नेल साहब ने ये रिलेशन बता दिया कि ये रिलेशन होता है। ठीक है, उसके फर्दर उन्होंने ये भी बताया, ये भी मालूम चला कि जो इनका रेशियो है एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और किस तरह से इक्वल होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, चलिए इसको रफ करें। ये चीज़ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने तो ये आ गया, थोड़ा सा और इजी हो गया कि जैसे ये μ1 है इसका, ठीक है, ये हो गया, एक रे ऑफ लाइट ये स्ट्राइक करी ऑब्लिकली, ये हमारा नॉर्मल फाइन, और ये इस तरह से बेंड हो गई, बेंडिंग हुई लाइट की, एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर। तो μ1 साइन ऑफ एंगल आई इंसिडेंस, μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। इस तरह से भी इस लॉ को किसी बुक में इस तरह से भी दिया रहता है, तो ये भी हम समझ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ बच्चों कि कहीं कहीं कोई टीचर कह लें या कोई राइटर पब्लिशर म्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, एन से रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लिखा होता है n/1 इस तरह भी लिखा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरह भी लिखते हैं। किसी बुक में इस तरह भी दिया होगा कि ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये मैं ज़्यादातर जो डिनोट करूँगा म्यू से ही डिनोट करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा। फाइन, तो ये बात आपको समझ में आ गई, इतना नोट करिए। नोट किया, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन are valid for plane mirror नहीं, for plane surface and as well as spherical refractive surface। रिफ्रैक्टिव बोल दें, रिफ्रैक्टिव ज़्यादा बेटर है क्योंकि सरफेस तो कोई भी हो सकता है, सरफेस तो प्लेन मिरर का भी था, है ना। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, यहाँ पर भी लिख लीजिए प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए ही वैलिड होंगे ये लॉ, नहीं, स्फेरिकल अगर रिफ्रैक्टिव सरफेस है उसके लिए भी ये दोनों लॉ वैलिड होंगे।